और पाकिस्तान ने भी अपना दस्तूर बरकरार रखा। 1971 में भी सरेंडर करा था उन्होंने, अब समुद्र पे भी सरेंडर कर दिया। पहले जमीन पे करा था, अब समुद्र पे। भारतीय कोस्ट गार्ड ने फिल्मी अंदाज में भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास पकड़े गए 7 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी के कब्जे से छुड़ा लिया है। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। वो दिन अब नहीं है जब पाकिस्तान किसी भी तरीके से ये दुस्साहस करे कि इंडिया में आके इंडियन मछुआरों को ले जाए। पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड वेसल, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जिसको पीएमएसए बोलते हैं, ये वहां पर पहुंची और 7 इंडियन क्रू मेंबर्स जो उनके हैं उनको पकड़ के अरेस्ट करके अपने पास रख लिया। पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स का अगर आप देखें तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने पीछा किया है। पीएमएसए की शिप थी, उसको पता चल गया कि भाई ये कोस्ट गार्ड की शिप आ रही है, तो वहां से कल्टी होने की उसने बहुत कोशिश करी, निकलने की कोशिश करी, भाग रहा इधर उधर 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को, उनको फटकार लगाई, कान वान भी खींचे होंगे पाकिस्तानियों के, और अपने 7 बंदे बचाकर इंडियन कोस्ट गार्ड वापस ले आया। एंड ये उस टाइम पे है जब भारत ने कितने सारे पाकिस्तानियों को बचाया है। जब ये रेड सी के अंदर अटैक्स होते थे तो पाकिस्तानी भी वहां पर फंसते थे। इंडियन जहाज उनसे फार एडवांस्ड है, फिर वो कोस्ट गार्ड के ही क्यों ना हो, और वो तेजी से उनका पीछा करके उनको घुटने टेकने के लिए भी मजबूर करवाने के लिए आज सक्षम है और तैयार भी। दोनों कंट्रीज के बीच में एक एरिया होता है जिसको नो फिशिंग जोन बोलते हैं। पानी की बात कर रहा हूं मैं, जो मैरीटाइम बाउंड्री जोन, नो फिशिंग जोन। वहां पे एक भारतीय शिप जिसका नाम था काल भैरव, वो वहां पे फिशिंग कर रही थी, यानी कि नो फिशिंग जोन के पास थी, नो फिशिंग जोन के अंदर नहीं गई, और वो डेफिनेटली पाकिस्तान के मैरीटाइम बॉर्डर्स के अंदर नहीं थी। मैरीटाइम बॉर्डर जो पाकिस्तान का था वो पार नहीं करा था, अपनी साइड थी। 7 हमारे फिशरमैन थे उसके अंदर। तो हुआ ये कि जब हमारे 7 फिशरमैन वहां पे थे तो अचानक पाकिस्तान का शिप वहां पे आया और पाकिस्तान का शिप उनको पकड़ के ले जाने लगा। आप समझ रहे मेरी बात? गैर कानूनी हरकत करी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने, पीएमएसए। उनका जहाज था, तो इनकी छोटी सी फिशिंग बोट थी, उनका जाहिर सी बात है, उनका दे हैड अ बिगर वेसल, अ बिगर शिप, तो वो लोग आए और दुनिया भर का चेस करके इनको पकड़ के ले गए और इनकी नाव इतनी डैमेज कर दी जो मछुआरे थे भारत के, कि इनकी नाव डूब गई, यानी कि काल भैरव बाद में डूब गई, नाव डैमेज हो गई। स्टोरी ये हुई कि कैप्चर होने से पहले उन्होंने रेडियो सेट में एक एसओएस दिया। एसओएस यानी कि सेव आवर सोल्स, एसओएस यानी कि हम मुसीबत में हैं, हमें बचाओ। उन्होंने एक मैसेज दिया अपने रेडियो सेट में, पाकिस्तानी आए और पकड़ के ले गए। तब तक वो मैसेज इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। इमीडिएटली कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई शुरू करी दोस्तों, और जैसा कि फिल्मों में होता है कि सामने एक बोट चल रही है और पीछे इधर बोट चल रही है, और आगे आगे पाकिस्तानी बोट और पीछे पीछे इंडियन कोस्ट गार्ड की। 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को, उनको फटकार लगाई, कान वान भी खींचे होंगे पाकिस्तानियों के, और अपने 7 बंदे बचाकर इंडियन कोस्ट गार्ड वापस ले आया। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड, बिग सैल्यूट टू यू, वेरी वेल डन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और पाकिस्तान ने भी अपना दस्तूर बरकरार रखा। 1971 में भी सरेंडर करा था उन्होंने, अब समुद्र पे भी सरेंडर कर दिया। पहले जमीन पे करा था, अब समुद्र पे करा। नो फिशिंग जोन में ये पहुंची और नो फिशिंग जोन में पहुंच करके उसने उसके साथ हादसा हुआ। हादसा क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे 7 मछुआरे पाकिस्तानियों ने पकड़ लिए और हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड बड़ी बहादुरी से उन्होंने 7 मछुआरों को छुड़ाया। क्या किस्सा है ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी एक प्रेस रिलीज निकाली है और साथ में उस शिप की जिसने बड़ी बहादुरी से काम किया उसका वीडियो भी निकाला है। मेरे पास डिटेल्स हैं। एक जो शिप था उसका नाम था काल भैरव। 17 नवंबर की कल शाम 3:30 बजे एक डिस्ट्रेस मैसेज पहुंचा। ये जो है हमारे नेवी के, ये हमारे कोस्ट गार्ड का शिप है जिसने बचाया। 17 नवंबर को 3:30 बजे के आसपास एक शिप हमारी कोस्ट गार्ड के पास एक मैसेज पहुंचा, डिस्ट्रेस मैसेज था। उसमें ये बोला गया था कि एक शिप एक फिशिंग बोट हमारी डूब गई है और उसके अंदर जो 7 मछुआरे थे उनको पकड़ के पाकिस्तानी
कोस्ट गार्ड या पाकिस्तानी नेवी के लोग उन सबको पकड़ के ले गए हैं। पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड, उनकी मैरीटाइम शिपिंग एजेंसी है, वो पकड़ के ले गए हैं, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, और शिप का नाम है PNS नुसरत। ये वीडियो रिलीज किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। PNS नुसरत जो था वो बॉर्डर पे ही था, नो डाउट एरिया, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड थोड़ा सा दूर थी। शिपिंग बोट जो थी वो डूब चुकी थी। क्या हुआ था, खबर ये आ रही है कि PMSA जो नुसरत जो है उससे टकराई वो, और टकराने के बाद वो डूब गई। तो उसमें 7 आदमी थे, उनको ये नुसरत के क्रू मेंबर्स ने उठाया और अपने साथ ले जा रहे थे। दूसरी एक शिपिंग बोट ने देखा, और उस शिपिंग बोट ने हमारे कोस्ट गार्ड को बताया अपने मैसेज से कि यहाँ से हमारे 7 आदमी वो लेके जा रहे हैं, उन्हें बचाओ। कोस्ट गार्ड का शिप जिसका नाम था इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अग्रिम, वो फुल स्पीड पे भागा उधर की ओर, और जा करके उसने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हमारी निगाहों में ये है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था इसका। ये रहा हमारे ये 7 बैठे हुए दिख रहे हैं, और ये कोस्ट गार्ड के शिप पर ही सब के सब, इन सबको बचाया गया। अच्छा, बचाया कैसे गया ये भी, कि 2 घंटे तक पाकिस्तानी शिप के साथ कॉन्फ्रंटेशन की गई, तब जाकर के हम इन्हें बचा पाए। यस, बिल्कुल सही, पाकिस्तानियों ने औकात दिखा दी, नो डाउट अबाउट इट। ये जो कॉन्फ्रंटेशन थी, इसमें 2 घंटे तक हमारा जो शिप था कोस्ट गार्ड का, वो बातचीत करता रहा। इसमें फर्दर डिटेल्स ये हैं कि जो शिपिंग बोट थी उसका नाम था काल भैरव, और वो डूब गई थी। इसमें हम काल भैरव शिपिंग बोट को नहीं बचा पाए, लेकिन इन सबको बचा के आज तकरीबन दोपहर के आसपास हम ओखा हार्बर ले आए, हमारा कोस्ट गार्ड शिप, और इनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कोस्ट गार्ड की, स्टेट पुलिस की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, फिशरीज अथॉरिटीज की, सबको इंटरोगेशन के बाद बताया जाएगा कि हुआ क्या था। ये नो फिशिंग जोन में थे, ये तो पक्का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नो फिशिंग जोन में होने के बाद भी इनकी बोट को मारा क्यों गया? पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड वेसल, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जिसको PMSA बोलते हैं, ये वहां पर पहुंची और 7 इंडियन क्रू मेंबर्स जो उनके हैं उनको पकड़ के अरेस्ट करके अपने पास रख लिया। नाउ देखिए, इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये जो मैरीटाइम पायरेसी है पाकिस्तान की तरफ से, दिस इज ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल। एंड ये उस टाइम पे है जब भारत ने कितने सारे पाकिस्तानियों को बचाया है। जब ये रेड सी के अंदर अटैक्स होते थे तो पाकिस्तानी भी वहां पर फंसते थे, और भारत के कितनी शिप्स ने वहां पर क्रूज को बचाया विदाउट सेइंग कि भाई कौन भारतीय है कौन पाकिस्तानी है। कितने ही पाकिस्तानियों की जानें बचाई, कितनी पाकिस्तानियों को वापस दिलवाया। उसके बाद पाकिस्तान की हरकतें अगर आप देख लें तो तभी उनको हम एक टेररिस्ट नेशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ जहां पर पाकिस्तानियों ने 7 हमारे मछुआरों को पकड़ लिया। हमारी वहां पर कोस्ट गार्ड की शिप पहुंची, कोस्ट गार्ड की शिप पहुंची, फुल स्पीड में वहां पर पहुंची, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान जो PMSA की शिप थी उसको पता चल गया कि भाई ये कोस्ट गार्ड की शिप आ रही है। तो वहां से कल्टी होने की उसने बहुत कोशिश करी, निकलने की कोशिश करी, भाग रहा इधर उधर, और उसके वीडियोस काफी हद तक वायरल हो चुके हैं आज इंटरनेट पे। काफी उसने भागम दौड़ी करने की कोशिश करी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ICG शिप जो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप ने, उसने पाकिस्तानी शिप को एक मैसेज भेजा कि देखिए ऐसा है, इनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, लेट्स बी ह्यूमन अबाउट इट, इनको छोड़ दीजिए, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमको कोई इंसिडेंट नहीं चाहिए, लीव दीस फिशरमैन, यू गो योर वे, और हम अपने रास्ते वापस चले जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को जब तक लात पड़े ना तब तक इनको समझ में नहीं आता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट काफी हद तक पाकिस्तानियों ने भागने की कोशिश करी, लेकिन जो हमारी शिप थी दैट वाज स्मार्टर देन द पाकिस्तानीज, एंड उसको इंटरसेप्ट करा, उसको ब्लॉक करा, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जितने भी हमारे फिशरमैन थे उनको रिट्रीव करके उनको वहां से पाकिस्तानी चुंगल से हटा के भारत अपने पास वापस लेके आया। नाउ ये देखिए हुआ क्या था, जैसे जो मैं बता रहा था कि देयर वाज अ इंसिडेंट दैट हैपेंड विद दिस काल भैरव शिप जो फिशिंग शिप थी, एंड वो डैमेज हो रखी थी, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट वाज जस्ट अबाउट टू सिंक। तो ये देखिए ह्यूमैनिटेरियन कॉज होता है, एंड अगर आप देखें ह्यूमैनिटेरियन कॉज में अगर पाकिस्तानी ऐसे करेंगे तो मेरा तो यही रहेगा यार, नेक्स्ट टाइम इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से कोई पाकिस्तानी पकड़ा जाए उसको वहीं पानी में फेंक दीजिएगा, और उसके बाद पाकिस्तानी शिप को बोलिएगा भैया आके आप देख लीजिए, एक डिंगी डूंगी दे के ना वहां, या वो एक क्या बोलते हैं जो लाइफ जैकेट टाइप देके पाकिस्तानी को वहीं पे छोड़ दीजिए।
लेट देम आल्सो अंडरस्टैंड दैट दे कांट हैव बेसिक ह्यूमैनिटी, जो हम एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इनसे। पाकिस्तानियों से ह्यूमैनिटी की एक्सपेक्टेशन करना इज लाइक एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अ डॉग टू स्टार्ट सिंगिंग। वो होगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज हमको भी ऐसी एक पॉलिसी निकालनी पड़ेगी कि कोई पाकिस्तानी अब से पकड़ा गया, जस्ट फ्लोट देम आउट इनटू द ओशन। हमको भी उसी तरह से इनसे बिहेव करना पड़ेगा। जो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप है वो वापस पहुंची ओखरा हार्बर में 18 तारीख को, ठीक है। एक दिन लगा उसको वापस आते समय। उसके बाद एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हुई, स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, फिशरीज अथॉरिटीज, काफी हद तक इंटेलिजेंस एजेंसीज जितनी भी थी, उन्होंने एक इंटेरोगेशन करा, उनका इन्वेस्टिगेशन करी।